दोस्तों, भारत और यूएसए के बीच में जो ट्रेड वॉर है अब वो फुल ब्लोन ट्रेड वॉर में तब्दील हो चुका है और इसमें यूएस एरोगेंस मानो जैसे कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। दोस्तों, यूएसए से जो बोल आया है कुछ इस प्रकार है। देखते हैं इंडिया कितना दिन लास्ट करता है। महीना 2 महीना दीजिए, देखिए ये कैसे ट्रंप के पास आएंगे सॉरी बोलते हुए और फिर ट्रंप फैसला करेंगे कि क्या करना है मोदी के साथ। जी हाँ, पीएम मोदी नहीं, हिज एक्सेलेंसी पीएम मोदी नहीं, मोदी के साथ। दोस्तों, मत भूलिए, आप जब यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, आप यूएस के ऑफिस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको बोलने का तरीका आना चाहिए। आप कोई मीडिया के व्यक्ति नहीं हैं जो जैसे मन चाहे वैसे बोल दे। लेकिन यह दिखा रहा है कि किस प्रकार का प्रेशर यूएस के इन ब्यूरोक्रेट्स, एक्चुअली ब्यूरोक्रेट्स तो है नहीं, इंडिया जैसा सिस्टम तो है नहीं, तो यूएस के इन सो कॉल्ड जो ट्रंप के एडवाइजर्स हैं उन पे क्या प्रेशर आ रखा है कि अब वो कुछ भी बोलना शुरू कर दिए हैं। वो कहने लगे या तो इंडिया को फैसला करना होगा, तुम हमारे साथ हो या फिर रशिया चाइना के साथ हो। अगर हमारे साथ हो तो सपोर्ट करो डॉलर को। एक तरफ कहते हैं सपोर्ट करो यानी तुम इतने ही कमजोर हो, दूसरे तरफ कहते हैं मत भूलो हम 30 ट्रिलियन का मार्केट है, कस्टमर इज द किंग, और ये सारी बातें हो रही हैं। जी हाँ दोस्तों, इसकी शुरुआत इसी पर्टिकुलर ट्रुथ सोशल में जो ट्रंप ने पोस्ट डाला उसी वजह से हुई है। आपको ऑलरेडी मैंने वीडियो बताया है, ट्रंप ने ट्रुथ सोशल में डाला, ऐसा लग रहा है कि हम भारत और रूस को डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना के हाथों खो दिए हैं, मे दे हैव अ लॉन्ग एंड प्रॉस्परस फ्यूचर टुगेदर। अब दोस्तों, इस पे लोगों ने पूछा कि ट्रंप इस प्रकार से जो ट्रुथ सोशल में पोस्ट डाल रहे हैं, ये दिखा रहा है कि ट्रंप एससीओ से कुछ ज्यादा ही बॉदर्ड थे। तो यहां पे ट्रंप के एडवाइजर्स क्या कर रहे हैं, उनको एडवाइस देना चाहिए कि कैसे चीजों को डील करना है। दोस्तों, ट्रंप के एडवाइजर्स क्या कर रहे हैं ये तुरंत पता चल गया, क्योंकि ट्रंप के जो एडवाइजर्स हैं वो जो एडवाइस दे रहे हैं वो कहीं से भी ठीक नहीं लग रहा। वो स्वयं इसी प्रकार के एरोगेंस से भरे हुए हैं। अगर आप देखें तो इसमें मैं आपको कंटेक्स्ट दे देता हूं। कनाडा के मार्क कार्नी की बात की गई, जो कि स्टार्टिंग में ट्रंप के खिलाफ रिटेलिएटरी टैरिफ लगाए, और उसी से कंटेक्स्ट बैठाया गया कि वैसे जैसे कनाडा का मार्क कार्नी घुटनों पे आया, वैसे ही भारत का मोदी भी आएगा, और ये बातें बोली गई। अब दोस्तों, पूरा वीडियो थोड़ा लंबा है, मैं आपको इसका कुछ अंश सुना रहा हूं, जरूर आप पहले ये सुनिए। Any type of deal or backing down to a lower rate with India? I would expect, like you saw it in Canada, right? The Carney got elected with this term "elbows up," meaning let's fight with America. They put on retaliatory tariffs. They were all bravado, and what happened? Their GDP negative 1.6%, unemployment rocketing towards 8%. And what did Carney just do? He just finally dropped his retaliatory tariffs. So I think what happens is it's all bravado because you think it feels good to fight with the biggest client in the world. But eventually, your businesses are going to say, you've got to stop this and go make your deal with America. So I think, yes, in a month or 2 months, I think India is going to be at the table and they're going to say they're sorry and they're going to try to make a deal with Donald Trump. And it will be on Donald Trump's desk how he wants to deal with Modi. And we leave that to him. That's why he's the president. Speaking of making a deal. जैसा आप लोगों ने सुना दोस्तों, इस इंटरव्यू को मैं पूरा किया है, करीबन 5 मिनट का है, मैंने खुद उसे लिखा है, सुन सुन के वो क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे थे, क्या कंटेक्स्ट था, एक एक चीज आपको समझाऊंगा। और साथ ही साथ यहां पे दोस्तों हम एक बार ये भी देख लेते हैं, अगर ये हार्वर्ड लुटने की सोच रहे हैं कि भारत दब जाएगा, तो ऐसा तो होने से रहा। आज ही निर्मला सीतारमण जी ने बोल दिया है, भारत रूसी तेल खरीदेगा, ये हमारा फैसला है, हम पीछे नहीं हटने वाले। दूसरी, अमेरिका को जो दिक्कत होती है, भारत रूसी वेपन खरीदता है तो वो भी हम खरीदेंगे और S-400 खरीदेंगे, ये भी बात हो रही है। तो दोस्तों, इंडिया कहीं से भी झुकने नहीं वाला। बाकी इनकी जो दलील है, इसमें क्या कमजोरी है वो भी बताऊंगा। इनको लगता क्या है ना कि दुनिया जो है वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट में कस्टमर इज द किंग जैसे होता है, कुछ वैसा ही चल रहा है। वैसा नहीं है साहब, सोवरेन नेशंस के जो रिश्ते होते हैं वो अलग होते हैं, और यही दिक्कत होती है। इसके जैसे व्यक्ति को जब आप एडवाइजर बनाते हैं, जो कि यूएस के ही दूसरे इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि अगर मेरे अंदर ये आदमी होता मैं तो इसको फेल कर देता, कहां से इसको पीएचडी मिल गया, हार्वर्ड का नाम खराब कर रहा है, तो इसको तो मैं दिलाता ही नहीं। तो इस प्रकार के लोग जब यूएस पॉलिसी बना रहे हैं और यूएस के ही प्रोफेसर कह रहे हैं धन्य हो प्रभु तुम कैसे यहां तक पहुंच गए, तो कुछ ऐसा ही होना है, और वही एग्जैक्टली आपको होता हुआ भी दिख रहा है। तो आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आप सभी से निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। इसके सिवा हमारा यूपीएससी वीकली न्यूज करंट अफेयर्स में आपके लिए लेके आ रहा हूं हफ्ते भर का करंट अफेयर्स। बस मुझे आप एक दिन दीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। शाम को 7 बजे आप सभी जुड़े, फ्री स्पेशल क्लास में हम कवर कर रहे हैं आप सभी के लिए, आप सभी को आना है। मेक श्योर पिन कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाएं, जुड़ जाएं, क्योंकि कल शाम को 7 बजे क्लास होने वाली है, आप सभी को यहां पर आना है। सबसे पहले दोस्तों, हार्वर्ड लुटनिक ने क्या कहा है। देखिए, हार्वर्ड लुटनिक कौन है? ये यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, तो इनके बोल को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि यही ट्रंप को एडवाइस कर रहे हैं, इसी एडवाइस पे यूएस फैसले ले रहा है।
तो ब्लूमबर्ग में ये इंटरव्यू पे बैठे थे, उनसे पूछा गया ट्रंप का जो पोस्ट है इंडिया और रशिया को लूज कर रहे हैं चाइना से, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। फिर इंटरव्यूअर ने कहा कि देखिए इंडिया को आपने रॉन्गली सिंगल आउट किया है, ईयू भी रूसी तेल खरीदता है, बाकी लोग भी खरीदते हैं, लेकिन आपने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया, तो उनका जो कहीं से रिस्पॉन्स आ रहा है बड़ा जस्टिफाइड है। तो इस पे लुटनिक ने वापस वही स्टैटिस्टिक दे दिया कि कन्फ्लिक्ट के पहले भारत तो तेल नहीं खरीदता था, अब देखो क्यों खरीद रहा है, केवल प्रॉफिट करने के लिए। कारण बड़ा सरल है, ये बात इनकी मस्तिष्क में जा क्यों नहीं रहा, क्योंकि भारत जिससे तेल लेता था उसके तरफ यूरोप चला गया लेने के लिए, तो वो जो सप्लायर है उसके पास लिमिटेड सप्लाई है, उसकी कीमत बढ़ गई, तो भारत ने कहा चलो तुम्हारी मजबूरी है कि तुम सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्ट से तेल लोगे जिससे हम लेते थे, क्योंकि तुमको रशियन ऑयल नहीं लेना डायरेक्टली, तो इसलिए हम ले लेते हैं, तो हमने डाइवर्सिफाई किया ताकि तेल की कीमत स्टेबल बनी रहे। लेकिन हार्वर्ड इकोनॉमिस्ट तो आप जानते ही हैं कितने तेज होते हैं, तो इनका यही कहना है। आगे सुनिए जरा, यहां पे वो कह रहे हैं कि इंडिया को फैसला करना होगा किस साइड आपको रहना है। इंडिया सेलर है, मत भूलो, चाइना भी सेलर है, हम कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर ऑफ द वर्ल्ड है हम। 30 ट्रिलियन की हमारी अर्थव्यवस्था है, इवेंचुअली उनको आना पड़ेगा कस्टमर के पास, कस्टमर ऑफ द वर्ल्ड है हम, बार बार कह रहे हैं। और फिर कहे एंड ऑफ द डे कस्टमर इज ऑलवेज राइट, इसलिए इंडिया को आना पड़ेगा। और आगे वो बोले इंडिया अपना मार्केट अभी ओपन नहीं करना चाहता, ठीक है मत करो, लेकिन याद रखना हमारे पास जब आओगे उसके पहले रूसी तेल बंद करना, ब्रिक्स का हिस्सा तुम नहीं रहोगे। इतना ही नहीं, एरोगेंस सुनिए किस प्रकार का ये दिखा रहे हैं। इन्होंने कहा अगर तुम्हें रशिया और चाइना के साथ रहना है जाओ रहो उनके साथ, फिर 50% टैरिफ लगेगा तुम पे, देख लेना। हमारे साथ रहो, डॉलर सपोर्ट करो, तुम्हारा बिगेस्ट क्लाइंट यूएसए है उसे सपोर्ट करो, नहीं तो 50% टैरिफ भरो। कैसा देश है ये, सपोर्ट मांग रहा है अपने आप को, एक तरफ कहता है हम इतने बड़े देश हैं, है ना, दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, काहे का 30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था जिसमें 38 ट्रिलियन का डेट है, तो तुम बस छाप रहे हो कागज और उस कागज का वैल्यू है इसलिए सस्टेन कर रहे हो। सच तो यह है जिस दिन वो कागज का जो प्रिंटर लगा रखा है वो प्रिंटर खराब हो गया, सब कुछ बंद हो जाएगा। आगे सुनिए, फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया, उनसे पूछा गया कि इंडिया को तो आप खो रहे हैं, क्या करेंगे इस पे। वो बोले कुछ नहीं होने वाला, देखो कनाडा भी स्टार्टिंग में क्या कर रहा था, रिटेलिएटरी टैरिफ लगाया था ना यूएसए पे, ऑल ब्रवेडो, है ना, बड़बोलापन, वही कह रहे हैं, ऑल ब्रवेडो, मजबूती दिखाना, है ना, शक्ति दिखाना। लेकिन क्या हुआ, कैनेडियन जीडीपी श्रिंक कर गई 1.6% से, यानी -1.6% पे ग्रोथ रेट आया, अनएम्प्लॉयमेंट 8% पहुंच गया। तो क्या किया कनाडा ने, रिटेलिएटरी टैरिफ ड्रॉप कर दिए। क्यों, क्योंकि ब्रवेडो पेट नहीं भरता, ब्रवेडो अच्छा लगता है, लेकिन आप बिगेस्ट क्लाइंट ऑफ द वर्ल्ड अमेरिका के साथ नहीं फाइट कर सकते। आपके बिजनेसेस आएंगे आपके देश के, कहेंगे जाके इस फाइट को बंद करो, जाके यूएसए के साथ डील करो। कुछ वैसा ही भारत के साथ होगा, महीना दो इंडियन स्टेबल पे होंगे और कहेंगे हमसे गलती हो गई, हमें माफ करो, और वो आएंगे डोनाल्ड ट्रंप के साथ डील करेंगे, और फिर डोनाल्ड ट्रंप का फैसला होगा कि वो मोदी के साथ क्या करना चाहते हैं। नॉट पीएम मोदी, हिज एक्सेलेंसी पीएम मोदी भूल ही जाइए, मोदी के साथ फैसला करना होगा। दोस्तों ये यहां पे चल रहा है। तो आइए दोस्तों, हार्वर्ड इकोनॉमिस्ट है ना, हार्वर्ड लुटनिक, कितनी इनकी दलीलों में कमियां हैं एक एक करके एक्सपोज करते हैं। सबसे पहले तो इनको ये लगता है कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट। साहब ये जियोपॉलिटिक्स है, परचून की दुकान नहीं है। लुटनिक को लगता है 30 ट्रिलियन की यूएस की कंज्यूमर इकोनॉमी का मतलब है भारत एक वेंडर की तरह उसे सर्व करता रहे। यहां पर दोस्तों इंडिया कोई वॉलमार्ट का सप्लायर नहीं है, एक सोवरेन स्टेट है, ऑल्टरनेटिव मार्केट है, नेटवर्क ऑफ एफटीएस है चाइना, आसियान, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट के साथ। मत भूलिए एंड ऑफ द डे हम आपको फिजिकल गुड्स दे रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं, जिसके बदले में आप हमें केवल कागज छाप के देते हैं। ये जो फिजिकल गुड्स है इसको बनने में फैक्ट्री लगती है, रॉ मटेरियल लगता है, एंसिलरी इंडस्ट्रीज लगती है, मैन पावर लगता है, वो सब ऑलरेडी हमारे यहां है। तो जब ये है तो बस मार्केट ही तो ढूंढना है, वो तो सेकेंडरी स्टेज है, वो तो हम नया ढूंढ लाएंगे नए एफटीएस के द्वारा। यू के साथ भी एफटीएस साल के अंत में हो जाएगा। तो आपकी दलील पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि हमारा आपके साथ ज्यादा एक्सपोजर ही नहीं है। दूसरी बात, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। दोस्तों ये लॉजिक ना परचून की दुकान में चलता है, लेकिन नेशंस के साथ नहीं। आपने चाइना के साथ ट्राई किया, आपको क्या थपेड़ पड़ी सबने देखा है। भारत आपको रोज थपेड़ों के थपेड़े लगते जा रहे हैं, लेकिन आप हैं कि रोज वही मुंह लेके आ जा रहे हैं। खैर दोस्तों, यहां पे भारत डाइवर्सिफाई कर रहा है, नए ट्रेड पार्टनर्स मिडिल ईस्ट से लेके ग्लोबल साउथ से लेके चाइना से लेके यूरोप तक हम सब टटोल रहे हैं। और मत भूलिए आपके इसी अप्रोच से दुनिया परेशान है, केवल हम अकेले नहीं हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट्स आपका पूर्ण रूप से गलत है। दूसरा, यूएस लेवरेज को कैसे ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। यूएस इकोनॉमी डेफिनेटली 30 ट्रिलियन की है, लेकिन मत भूलिए 38 ट्रिलियन का उस पर डेट भी है।
अगर आपके पास वो प्रिंटिंग मशीन नहीं होता डॉलर छापने वाला, तो आज आप कब का आईएमएफ के सामने कटोरा लेके घूम रहे होते, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन आप ही तो आईएमएफ है फिलहाल, लेकिन कब तक, जब तक आपके पास वो प्रिंटिंग मशीन है। दूसरी बात, वो हमें कनाडा से कंपेयर कर रहे हैं। दोस्तों ये कंपैरिजन ही टोटली फ्लॉड है। कनाडा की इकोनॉमी टोटली यूएस पर निर्भर करती है, 75% एक्सपोर्ट्स यूएस को जाता है। इंडिया का एक्सपोजर कितना है? 18%, लेस देन 20%। इंडिया के पास बहुत मैन्यूवरेबिलिटी है, नए मार्केट्स ढूंढ लेंगे। कितना इंपैक्ट होगा आपके इन टैरिफ्स का हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट पे? 0.6%। अभी भी 7.8 पे ग्रो किए हैं, 7.2 होगा ज्यादा से ज्यादा। वो भी हम यहां पे उसको भी स्पेसिफाई करने वाले हैं। ऑलरेडी आप देखें तो जीएसटी रिफॉर्म्स आ चुके हैं, उसके बाद ऑलरेडी जीएसटी रिफॉर्म से 0.2% इंपैक्ट होने वाला है डायरेक्टली। इसके सिवा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उससे आ रहा है, प्रोसेस रिफॉर्म्स जो हमने किए हैं, वो फर्दर 0.1 से 0.2% ऐड करेगा। तब तक नया मार्केट ढूंढ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो यहां पे दोस्तों वो एक तरफ क्या कहते हैं, इंडिया को यूएस डॉलर को सपोर्ट करना चाहिए, दूसरी तरफ इतनी चौड़ी छाती लेके हंकी डोरी, हम बहुत बड़े यूएस 30 ट्रिलियन इकोनॉमी और वो सारी बात कहते हैं। ये बताता है कि आप इनसिक्योर हैं, तभी तो आप सपोर्ट की मांग कर रहे हैं ना डॉलर से। आपको दिख रहा है डी डॉलराइजेशन हो रहा है, ब्रिक्स ट्रेड, रुपी ट्रेड, ब्रिक्स पे, युआन सेटलमेंट्स। आज ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो में दिन में आपको बताया था कैसे यूएस के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वो कह रहे हैं चीजें खत्म होने वाली हैं डॉलर के लिए, चीजें बदल रही हैं। तो वही चीज आपको भी दिख रहा है और उसी बात से आप भी डर रहे हैं। अगर डॉलर सच में अनचैलेंज होता ना, तो किसी यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी को ऐसे ढिंढोरा नहीं पीटना होता, मदद की गुहार नहीं मांगनी होती, चिल्लाना नहीं होता कि सपोर्ट कीजिए यूएस को, सपोर्ट कीजिए यूएस डॉलर को। ये अपने आप में सब कुछ बता रहा है कि आप बेहद कमजोर जगह पे खड़े हैं साहब। तो आप ये उम्मीद तो मत ही कीजिए कि भारत आपके पास आने वाला है इस प्रकार से सॉरी बोलते हुए। हाँ, ट्रेड डील होगा, विन विन होगा तो करेंगे, अदरवाइज नहीं होने वाला। आपके 50% टैरिफ से तो भारत नहीं डरने वाला। यहां पे दोस्तों भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर लेते हैं। अगर यूएस इरिटेट हो रहा है क्योंकि भारत रूसी तेल खरीदता है, क्योंकि भारत रूसी वेपन खरीदता है, तो वो तो चलने वाला है। निर्मला सीतारमण जी ने बोल दिया आज कि देखिए रशियन ऑयल तो हम बाई करेंगे और कंटिन्यू करते रहेंगे, ये हमारा फैसला है, हमें कहां से तेल लाना है, कितना तेल लाना है, कैसे लाना है। जहां तक की बात है स्टैटिस्टिक्स की, रशिया से ऑयल पे डिस्काउंट भी बढ़ गया, आपको वीडियो में बताया ही था, 4 से 5 डॉलर हो रहा है थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप। और उसके बाद क्या हुआ है, हमने 11 मिलियन बैरल एक हफ्ते में, पर डे नहीं पर वीक के हिसाब से खरीदना शुरू भी कर दिया है। ये भी स्टैटिस्टिक्स आ गए हैं। यहां तक कि हमें जो डिस्काउंट मिल रहा है उससे जो डीजल है वो इतना ही लुक्रेटिव है कि यूरोप हमारा टॉप कंज्यूमर बन के उभरा है। इंडिया के जो डीजल शिपमेंट्स यूरोप गए हैं 137% बन गए हैं। तो ये तो आपका होलियर देन दाओ वाला एटीट्यूड है। बाकी दोस्तों वेपन्स की बात है तो S-400 के जो 2 पेंडिंग है वो 2026-27 में आएंगे। इसके सिवा और S-400 हम लेकर के आने वाले हैं। तो भारत तो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर अडिग है और यही चीज हमें होते हुए भी दिख रही है। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों आपको याद देना चाहूंगा 17,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं। 1 साल की सब्सक्रिप्शन है, टीचर्स डे का स्पेशल ऑफर है, जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है, तो निश्चिंत होकर जुड़ जाएं। इसके सिवा अगर आप 2 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो बस 24,999 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको 2 साल के सब्सक्रिप्शन के सिवा देखिए क्या मिल रहा है दोस्तों। यहां पे आपको फ्री मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम मिलेगा, यानी जैसे ही आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं उसके बाद आपको ऑफलाइन बुलाया जाएगा, वहां पर रहना, वहां पर खाना, सब कुछ हम कराएंगे, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, सब कुछ हम देंगे। इसके सिवा अगर प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ तो उस केस में क्या, तो उस केस में आपको फ्री एक्सेस दे देंगे हम क्रैश कोर्स का, प्री का और मेंस का अगले साल जो होगा, ताकि आप अगले साल क्लियर करें। तो इस तरीके से दोस्तों आप सभी के लिए बहुत कुछ है, क्वालिटी कोर्स है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा बनाया गया है। तो निश्चिंत होकर जुड़े, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।